तो आप देख रहे हैं ये लगातार हमें रिएक्शंस जिस तरह से मिल रहे हैं फैसला आने के बाद, और इस वक्त हम निवृत्ति मोहन का रुख कर लेते हैं। निवृत्ति, लगातार हमें जो रिएक्शंस मिल रहे हैं, हर कोई इस फैसले की तारीफ कर रहा है, बहुत ही संतुष्ट नजर आ रहा है कि बिल्कुल ये सही फैसला लिया, बहुत ही सख्त संदेश ये देगा पूरे समाज को कि इस तरह की वहशियाना हरकत के लिए कोई जगह नहीं है और नरमी नहीं बरती जाएगी। आपकी अभी तक किसी से बात हुई है? आपको क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं वहां पर? देखिए विमान साहब, महिलाओं के मुद्दों को लेकर हमेशा से जी न्यूज़ बहुत सेंसिटिव रहा है। हमने हर तरह के क्राइम अगेंस्ट वुमेन जितने भी हो सकते हैं उनके विक्टिम्स को लेकर स्टोरीज़ की हैं, चाहे वो एसिड अटैक विक्टिम्स हों, चाहे वो रेप विक्टिम्स हों। उनके मुद्दों पे बातचीत की है, क्या चीज़ें उन्हें मिल पाई, क्या नहीं मिली, क्या वो चाहते हैं, क्या नहीं हो पा रहा है, इन सभी चीज़ों पे बातचीत होती रही है। तो निश्चित तौर पर जी न्यूज़ के इस कैंपेन के लिए भी और उन लोगों के लिए जो विक्टिम्स हैं उनके लिए ये बड़ा फैसला है। अभी भी थोड़ी देर पहले मैं एसिड अटैक विक्टिम्स से बात करके आई हूँ। जब मैंने उनसे बातचीत की तो उनके चेहरों पर एक खुशी ज़रूर, एक सेटिस्फैक्शन ज़रूर नज़र आई मुझे। और उन्होंने साफ तौर पर, जब मैंने उनसे पूछा कि आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि एक सेटिस्फैक्शन ज़रूर है, एक संतुष्टि ज़रूर है, एक संतोष का भाव है उनके मन में कि कम से कम इसे सज़ा हुई तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद उनका जो अपराधी है उसे भी कहीं ना कहीं सज़ा हुई है। और आगे चलकर अब उन्हें ये विश्वास है कि अगर उनका कोई अपराधी है और उसे अब तक सज़ा नहीं मिल पाई तो जुडिशरी पे इतना विश्वास उनको हो गया है कि अब उन्हें भी चलकर आगे सज़ा मिलेगी। तो एक ऑप्टिमिज़्म ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया, इतना पेन सहा, इतना दर्द सहा, उसके बावजूद वो अपने पैरों पर खड़े होकर आज ये कह रही हैं कि हमें जुडिशरी पे विश्वास है और वो अब उम्मीद कर रहे हैं कि उनके अपराधियों को भी सज़ा मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ है ऐसे लोगों के लिए। ऐसे लोगों के लिए तो हुआ ही है निश्चित तौर पर मीमांसा, पूरे देश के लिए एग्जाम्पल सेट हुआ है। क्रिमिनल माइंडेड जो लोग हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट हुआ है कि अगर आप ऐसे किसी भी अपराध को अंजाम देते हैं तो आपको ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आप छूट सकते हैं या कोई भी लूप होल होगा तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से आज बिल्कुल साफ हो गया है। हालांकि एसिड विक्टिम्स ने हमसे ये भी कहा कि ये आखिरी स्टेप नहीं है। उनका ये मानना है कि इसके बाद भी बहुत कुछ करना बाकी है, ताकि सिर्फ ये तो एक अपराधी को सज़ा मिली है, कुछ अपराधियों को सज़ा मिल पाई है, लेकिन अभी भी वो समय आना बाकी है जब उनके जैसे विक्टिम्स इस देश में नहीं होंगे, ख़ास तौर पर महिलाएं विक्टिम्स नहीं होंगी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन नहीं होगा। तो ऐसे दिन की वो उम्मीद कर रही हैं और हमें उम्मीद है कि अगर इसी तरह के फैसले आए, इसी तरह के जो विक्टिम्स हैं उनके फेवर में चीज़ें होती रहीं और हम में संवेदनशीलता बढ़ती रही तो ज़रूर एक दिन ऐसा भी आएगा मीमांसा। जी बिल्कुल, और इस तरह के जो अपराध हैं वो रुकेंगे दरअसल तभी जब कानून तो सख्त होना ही चाहिए, ये तो ज़रूर एक बहस छिड़ी ही हुई है, लेकिन साथ ही साथ जो सोच है उसमें जब तक बदलाव नहीं आएगा और वो जो है वो ग्राउंड रूट से शुरू होना पड़ेगा उसको, और जब वो ऊपर तक आएगा तब जाकर इस सिस्टम में भी लोगों का भरोसा जगेगा। लेकिन कम से कम आज लोगों के चेहरे पर वो संतोष, वो नजर आ रहा है, वो संतोष का भाव, और साथ ही साथ उनके चेहरे पर मुस्कान भी है कि चलिए जो इतना जघन्य अपराध हुआ उसमें अब सजा भी मुकर्रर कर दी गई है, फांसी की सजा इन 4 दोषियों को निर्भया गैंग रेप केस में। और महेश हमारे साथ हैं। महेश, ये दीपक मिश्रा जस्टिस जो थे इसमें जिन्होंने फैसला सुनाया वो भी इसमें शामिल थे, और मैं देख रही थी उनका हाल ही में एक केस में उनकी टिप्पणी आई थी कि किसी महिला को प्रेम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, उसके पास हमेशा न कहने का अधिकार है। ऐसे जो महिलाओं के साथ जुड़े मामले हैं उनको लेकर उन्हें बहुत ही संवेदनशील उन्हें माना जाता रहा है और रेप को वो बहुत ही गंभीर किस्म का अपराध मानते हैं। और जो आज की उनकी टिप्पणी है वो उसमें भी दिखाई देता है जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है कि जघन्य अपराध है, माफी इसको नहीं दी जा सकती, धरती पर रहने के लिए लायक नहीं है ये दोषी और विकृत मानसिकता वाले हैं और धरती पर रहने का उन्हें अधिकार नहीं। बहुत ही ये सख्त टिप्पणी। नहीं, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ साफ करना चाहूँगा कि ये बात हम जब करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपनी निजी राय एक अलग होता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है, खासकर हाई प्रोफाइल मामला है वो भी जो फांसी से जुड़ा हुआ है, वो सभी कानूनी पहलुओं पे चलता है। और कानूनी पहलुओं का अगर हम देखें, चाहे जस्टिस दीपक मिश्रा हैं वो मीडिया के साथ भी काफ़ी जो है फ्रेंडली हम लोगों से भी मुलाकात करते रहते हैं, चाय पे हमें अक्सर हम बुलाते रहते हैं मीडिया के लोगों को, लेकिन जो उनकी राय वो अलग हो रही होगी, जो कि हाँ हमेशा वो महिलाओं के पक्षकार रहे हैं, अपराध के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन
जब वो सीट पे कोई भी इंसान बैठा है, वो भी खासकर सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी पे, तो एक वो बड़ा न्याय करता है, बड़े मामले सुनता है। और अगर हम उसी नज़रिए से भी बात करते हैं तो इस मामले में कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा है और बिल्कुल साफ पाया। और देखिए, साफ पाया नहीं, ये बिल्कुल सभी के सामने की बात है कि बलात्कार किया गया, बस को घंटों भर तक घुमाया जाता रहा। उस लड़की के जो प्राइवेट पार्ट्स है उसके अंदर रॉड जो वो रॉड थी जो कि जो पहिया होता है, स्टेपनी चेंज की जाती है, वो कम से कम 4.5 फुट लंबी रॉड होती है और 20-25 किलो से ज़्यादा भारी रॉड होती है। उस रॉड को उसके प्राइवेट पार्ट्स में डाला गया, उसके बाद हाथ अंदर डालकर आंतों को बाहर निकाल लिया गया। तो देखिए, मतलब ये तो जो हत्या है कि हत्या भी करके भी आदमी भाग जाता है, रेप करके भाग जाता है, ये तो एक इंतहा थी। तो इसको तो विभत्स से विभत्स होना ही था। अगर इसमें ये कोर्ट ये इसको विभत्स नहीं मानता तो ये बहुत गलत माना जाता, बहुत चर्चा का विषय बनता। लेकिन ये हर किसी को पता है कि ये केस जो है और इस केस की जो सजा है वो भी सभी के लिए एक मिसाल बनना जरूरी है। जी बिल्कुल।